हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है प्रच्छन्न भक्त पुंडरीक विद्यानिधि को अग्रसारित करते हुए। वे श्लोक संपूर्ण भागवत के दो परम उज्ज्वल रत्न समझे जाते हैं। वे श्लोक ये थे: अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्घाम सयापाय यद्यप्य साध्वी लेवे गतिम धार्तुयुचिताम ततोऽन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अहो, कितने आश्चर्य की बात है। दुष्ट स्वभाव वाली पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर उन्हें मारने की इच्छा से आई और इसी असद्विचार से उसने भगवान को स्तनपान कराया था। उस ऐसे क्रूर कर्म वाली को भी प्रभु ने अपनी पालन पोषण करने वाली माता के समान सद्गति प्रदान की। ऐसे परम कृपालु भगवान को छोड़कर और किसकी शरण में हम लोग जाएं। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघ्घा सयापि हरये स्तनम दत्त्वाप सद्गतिम। पूतना लोगों के बालकों को मारने वाली, रुधिर को पीने वाली नीच योनि की राक्षसी थी। वह मारने की इच्छा रखकर स्तन पिलाने से भी सद्गति को प्राप्त हो गई। अर्थात दुष्ट बुद्धि से भगवत संसर्ग का इतना महात्म्य है, फिर जो श्रद्धा बुद्धि से उसका स्मरण पूजन करते हैं तो उनका तो कहना ही क्या है। मुकुंद दत्त के मुख से इन श्लोकों को सुनते ही विद्यानिधि महाशय मूर्छित होकर शैया से नीचे गिर पड़े। एक क्षण पहले जो खूब सजे धजे बैठे हंस रहे थे, दूसरे ही क्षण श्लोक सुनने से उनकी विचित्र हालत हो गई। उनके शरीर में स्वेद, कंप, अश्रु, विकृति आदि सभी सात्विक विकार एक साथ उदय हो उठे। वे जोरों के साथ रुदन करने लगे। उनके दोनों नेत्रों में से निरंतर दो जलधारा सी बह रही थी। घुंघराले कड़े हुए केश इधर उधर बिखर गए। संपूर्ण शरीर धूली धूसरित सा हो गया। दोनों हाथों से वे अपने रेशमी वस्त्रों को चीरते हुए जोर जोर से मुकुंद से कहने लगे, भैया फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। इस अपने सुमधुर गायन से मेरे कर्ण रंध्रों में फिर से अमृत सिंचन कर दो। मुकुंद फिर उसी लय से स्वर के साथ श्लोक पाठ करने लगे। वे ज्यों ज्यों श्लोक पाठ करते त्यों ही त्यों पुंडरीक महाशय की वेकली और बढ़ती जाती। वे पुनः पुनः श्लोक पढ़ने के लिए आग्रह करने लगते, किंतु उनके साथियों ने उन्हें श्लोक पाठ करने से रोक दिया। पुंडरीक विद्यानिधि बेहोश पड़े हुए अश्रु बहा रहे थे। इनकी ऐसी दशा देखकर गदाधर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्षण भर पहले जिन्हें वे संसारी विषय समझ रहे थे, उन्हें अब इस प्रकार प्रेम में पागलों की भांति प्रलाप करते देखकर वे भौचक्के से रह गए। उनके त्याग, वैराग्य और उपरति के भाव न जाने कहाँ विलीन हो गए। अपने को बार बार धिक्कार देने लगे कि ऐसे परम वैष्णव के प्रति मैंने ऐसे कलुषित विचार रखकर घोर पाप किया है। वे मन ही मन अपने पाप का प्रायश्चित सोचने लगे। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वैसे तो हमारा यह अपराध अक्षम्य है, भगवद अपराध तो क्षम्य हो भी सकता है, किंतु वैष्णवापराध तो सर्वदा अक्षम्य है। इसके प्रायश्चित का एक ही उपाय है, हम इनसे मंत्र दीक्षा ले लें, इनके शिष्य बन जाएं, तो गुरु भाव से वे स्वयं ही क्षमा कर देंगे। ऐसा निश्चय करके इन्होंने अपना भाव मुकुंद दत्त के सम्मुख प्रकट किया। इनके ऐसे शुद्ध भाव को समझकर मुकुंद दत्त को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने इनके विमल भाव की सराहना की। बहुत देर के अनंतर पुंडरीक महाशय प्रकृतिस्थ हुए। सेवकों ने उनके शरीर को झाड़ पोंछ कर ठीक किया। शीतल जल से हाथ मुंह धोकर वे चुपचाप बैठ गए। तब विनीत भाव से मुकुंद ने कहा, महाशय, ये गदाधर पंडित कुलीन ब्राह्मण है, सत्पात्र है, परम भागवत वैष्णव है। इनकी हार्दिक इच्छा है कि ये आपके द्वारा मंत्र ग्रहण करें। इनके लिए क्या आज्ञा होती है? कुछ संकोच और नम्रता के साथ विद्यानिधि महाशय ने कहा, ये तो स्वयं ही वैष्णव है, हम में इतनी योग्यता कहाँ है जो हम इन्हें मंत्र दीक्षा दे सकें।
ये तो स्वयं ही हमारे पूज्य हैं। मुकुंद दत्त ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, इनकी ऐसी ही इच्छा है। यदि आप इनकी इस प्रार्थना को स्वीकार न करेंगे तो इन्हें बड़ा भारी हार्दिक दुख होगा। आप तो कृपालु हैं, दूसरों को दुखी देखना ही नहीं चाहते, अतः इनकी यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। मुकुंद दत्त के अत्यधिक आग्रह करने पर इन्होंने मंत्र दीक्षा देना स्वीकार कर लिया और दीक्षा के लिए उसी दिन एक शुभ मुहूर्त भी बता दिया। इस बात से दोनों मित्रों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बहुत रात्रि बीतने पर प्रेम में निमग्न हुए अपने अपने स्थानों के लिए लौट आए। इसके दूसरे तीसरे दिन गुप्त भाव से पुंडरीक महाशय अकेले ही एकांत में प्रभु दर्शनों के लिए गए। प्रभु को देखते ही ये उनके चरणों में लिपटकर फूट फूट कर रुदन करने लगे। विद्यानिधि को अपने चरणों में पड़े हुए देखकर प्रभु मारे प्रेम के बेसुध से हो गए। उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि का जोरों के साथ आलिंगन किया। पुंडरीक की मिलन से उनके आनंद का पारावार नहीं रहा। उस समय उनकी आंखों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, संपूर्ण शरीर पुलकित हो रहा था। वे पुंडरीक की गोदी में अपना सिर रखकर रुदन कर रहे थे। इस प्रकार 2 प्रहर तक विद्यानिधि के वक्ष स्थल पर सिर रखे हुए निरंतर रुदन करते रहे। पुंडरीक महाशय के सभी वस्त्र प्रभु के अश्रुओं से भीग गए थे। पुंडरीक भी प्रेम में बेसुध हुए चुपचाप प्रभु के मुख कमल की ओर एकटक दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें समय का कुछ ज्ञान ही नहीं था कि कितना समय बीत गया है। दोपहर के अनंतर प्रभु को ही कुछ होश हुआ। उन्होंने उसी समय भक्तों को बुलाया और सभी से पुंडरीक महाशय का परिचय कराया। पुंडरीक महाशय का परिचय पाकर सभी भक्त परम संतुष्ट हुए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। विद्यानिधि ने अद्वैत आदि सभी भक्तों की पदधूलि लेकर अपने मस्तक पर चढ़ाई और सभी को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम किया। इसके अनंतर पुंडरीक को बीच में करके सभी भक्त चारों ओर से संकीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण संकीर्तन को सुनकर पुंडरीक महाशय फिर बेहोश हो गए। भक्तों ने संकीर्तन बंद कर दिया और भांति भांति के उपचारों द्वारा पुंडरीक को होश में किया। कुछ सावधान होने पर प्रभु की आज्ञा लेकर पुंडरीक अपने स्थान के लिए चले गए। शाम को आकर गदाधर ने पुंडरीक के समीप से मंत्र दीक्षा लेने की अपनी इच्छा प्रभु के सम्मुख प्रकट की। इस बात को सुनकर प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न हुए और गदाधर से कहने लगे, गदाधर, ऐसा सुयोग तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। पुंडरीक जैसे भगवत भक्त का मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है। तुम इस काम में अब अधिक देरी मत करो। यह शुभ काम जितना ही शीघ्र हो जाए उतना ही ठीक है। प्रभु की आज्ञा पाकर नियत शुभ तिथि के दिन गदाधर जी ने विद्यानिधि से मंत्र दीक्षा ले ली। जिनके लिए महाप्रभु गौरांग स्वयं रुदन करते हों, जिनकी प्रशंसा करते करते प्रभु अधीर हो जाते हों, गदाधर जैसे परम त्यागी और महान भक्त जिनके शिष्य बनने में अपना सौभाग्य समझते हों, ऐसे भक्ता अग्रण्य श्री पुंडरीक विद्यानिधि की विशद विरुदावली का बखान कौन कर सकता है। सचमुच विद्यानिधि की भक्ति परम शुद्ध और सात्विक कही जा सकती है, जिसमें देखावटी या बनावटीपन का लेश भी नहीं था। ऐसे प्रच्छन्न भक्तों की पदधूलि से पापी पुरुष भी परम पावन बन सकता है। जय जय श्री राधे।